वणकम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के ऑलरेडी जेनेटिक्स के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो जेनेटिक्स का जो पार्ट 2 का पोर्शन है आज हम उसकी बात कर लेते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर की अगर आप में से किसी ने वीडियो देखनी है तो वो पार्ट 1 में देख सकता है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें से क्या आपसे मोस्टली पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है कि इसमें स्टेप्स लिखें, स्टेप्स इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसको आपने यहाँ से स्टेप्स देखने, स्टेप्स में ये सारे के सारे स्टेप्स आ जाते हैं कि इसमें कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेशन आ जाती है। इसके बारे में 2-3 लाइन्स लिख दें आप, इनफ हैं। इसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क फार्मेशन के बारे में लिख दें कि रेप्लिकेशन किस तरह से हो रही है, ये आपने सारा का सारा देखना है। और इसमें रिक्वायर्ड प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपने देख लेना है कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, ताकि एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकें। इसके अलावा डीएनए प्रोटीन, ये सारी की सारी इसकी प्रोटीन है, तो ये आपने सारी की सारी अच्छे से देख लेनी है। ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है और ये इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, स्टेप्स इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। या फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे राइट स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो आपने ये सारे के सारे इसमें लिखने होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हम बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको डीएनए हेलिकेज इसका पता होना चाहिए। आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ डीएनए हेलिकेज, तो आपने डीएनए हेलिकेज देखना है कि ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और किस लिए हम देखते हैं यूज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा इसका फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे से करना होता है। इसके अलावा आपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसको जस्ट रीड करना है। इसके बाद स्टूडेंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सुपर क्वाइल्स, तो आपसे जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट पेज पे बता रहा था कि व्हाट इज डिफाइन सुपर क्वाइल्स एंड गिव इट्स सॉल्विंग प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम सॉल्व, हाउ कैन वी प्रॉब्लम सॉल्व, या प्रॉब्लम अक्कर। तो आपने ये सारी की सारी हेडिंग अच्छे से याद कर लेनी है इसके अंदर जो भी डिटेल है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का अगर आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपसे पूछा जाए तो आप उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमरेज की एंड टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जाता है कि टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या है और टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या है, और इनकी एग्जांपल्स भी आपने लाजमी देखनी है। और ये एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाता है जिस तरह से वो कह रहा है कि इक्वलाई में नहीं पाया जाता है, तो इस तरह से आपने ये सारा का सारा करना होता है। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने डायरेक्शन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन को रीड कर लेना है यहाँ से कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है, तो आपने इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि 3 to 5 हो जाती है, और इसके अलावा 5 to 3 भी, जिसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे ये डायरेक्शन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद डीएनए प्राइमर का पता होना चाहिए। डीएनए प्राइमर की इसकी आपने डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, उसको सारा का सारा रीड कर लेना है। उसके बाद प्राइमेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, आपसे सेपरेट पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। और इसका दूसरा नाम है डीएनएजी, तो ये आपने सारा का सारा देखना है। और इसका रोल आपको पता होना चाहिए कि प्राइमेज का रोल क्या है, तो ये सारा आपने देखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्राइमोसोम का पता होना चाहिए। इसमें से आपसे मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और यूक्यू भी आ सकता है प्राइमोसोम, क्योंकि प्राइमेज एंड प्राइमोसोम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स चेन इलांगेशन की अगर हम बात करें, तो चेन इलांगेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3 का रोल क्या है, ये आपने देखना है सारा का सारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इसको सारा का सारा रीड करने के बाद प्रूफ रीडिंग न्यूली सेंसिफाइड डीएनए, इसको भी आपने रीड करना है ताकि आपको इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये सारा का सारा आरएनए प्राइमर एक्सीजन एंड रिप्लेसमेंट बाय डीएनए आपने रीड करना है। इसमें से 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। ये आपने सारा का सारा करना है। ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे सेपरेट पूछा जाता है, तो आपने इसको करना है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज लाजमी करना स्टूडेंट्स, ये आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा इसमें टर्मिनेशन का आपको पता हो कि टर्मिनेशन कहाँ पे हो रही है, एप्लीकेशन टर्मिनेशन किस में, इक्वलाई में हो रही है, ये आपने देख लेनी है। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी
कि जो जो आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कहा जाता है वो आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट होता है वो आपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जो एमसीक्यूज के लिए मार्किंग होती है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करें। और इसके अलावा आपने जो रीड का कहा जाता है, रीड वाले पोर्शन का मतलब होता है कि आपने, अगर आपके पास टाइम है, आप पहले यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो आपको बताया जाता है पहले वो कर लें। उसके बाद किसी एमसीक्यूज के लिए आपको कोई चीज़ मार्किंग कराई जाती है, आप वो कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वो कर लें जो आपको रीड के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा पोर्शन भी नहीं करना होता। और अगर आपके पास टाइम हो, इसका ये मकसद होता है कि सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट चीज़ें कर लें, उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट है वो करें, और उसके बाद जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कर लें। तो आपको इस तरह से एक मार्किंग कराई जाती है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया करें। तो स्टूडेंट्स, जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो आपको पहले बात की थी कि प्रोक्रियाटिक डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोक्रियाट्स, तो उसके स्टेप्स इन्यूमरेट का क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट स्टेप्स। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये देखें, ये टर्मिनेशन, ये स्टेप, ये सारे के सारे जो मेन हेडिंग्स, ये सारे स्टेप्स थे। तो आपने जस्ट इन हेडिंग्स को ही लिखना होता है, उससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं पार्ट 3 में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।